पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक। राम मंदिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर राज्यों के प्रमुख मंदिरों को विकसित करने पर चर्चा हुई। दिल्ली में मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में 13 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। विभिन्न विकास परियोजनाओं पर चर्चा हुई और नई शिक्षा नीति 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पर भी मंथन हुआ। पीएम मोदी की राज्य बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों उप मुख्यमंत्रियों को सलाह। बोले केंद्र की गरीब कल्याण योजनाओं में छेड़छाड़ करने की कोशिश न करें। यूपी विधानमंडल में आज से मानसून सत्र का आगाज। लोकसभा चुनाव के बाद शुरू हो रहे सत्र के हंगामेदार होने के आसार। 2 अगस्त चलेगा ये सत्र। यूपी में सत्र शुरू होने से पहले बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक। सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक समेत कई नेता होंगे शामिल। सत्र को लेकर बनेगी रणनीति। अखिलेश यादव का मास्टर स्ट्रोक। यूपी में माता प्रसाद पांडेय को बनाया नेता प्रतिपक्ष। सिद्धार्थनगर की इटवा सीट से 7 बार के विधायक हैं माता प्रसाद पांडेय। यूपी में नेता प्रतिपक्ष बनते ही माता प्रसाद पांडेय का बीजेपी पर वार। बोले योगी सरकार ने यूपी का विनाश किया, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर घेरने का प्लान। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने नेता प्रतिपक्ष बनने पर माता प्रसाद पांडेय को बधाई दी। साथ ही कहा कि अखिलेश यादव ने पिछड़े और दलितों को धोखा दिया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर माता प्रसाद का पलटवार। बोले केशव प्रसाद ने पिछड़ी जाति में जन्म लिया, इसीलिए वो नेता हैं। मैं संघर्षों से नेता बना हूं। एबीपी न्यूज से बोले बलिया के सांसद सनातन पांडे। राष्ट्रीय अध्यक्ष का विजन सबको साथ लेकर चलने का। ब्राह्मण भी ठाकुर भी पीडीए का हिस्सा। माता प्रसाद पांडेय के नेता प्रतिपक्ष बनने पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय बोले सदन के पुराने सदस्य हैं, उनके नेतृत्व में विपक्ष लड़कर अपनी बात सदन में रखेगा। आज जंतर मंतर से संसद भवन की तरफ कूच करेंगी महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता। 33% महिला आरक्षण विधेयक को लागू कराने की मांग। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के समर्थन में उतरे यूपी के राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति। बोले जब संगठन काम करता है तभी बनते हैं सांसद, विधायक और सरकारें। लोकसभा चुनाव के नतीजों की समीक्षा को लेकर बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी और प्रभारी के साथ आज पार्टी के महासचिव वेणुगोपाल की बैठक। संसद के दोनों सदनों में आज भी जारी रहेगी बजट पर चर्चा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। करीब 2 बजे बजट पर बोल सकते हैं राहुल। रणनीतिकार प्रशांत किशोर का जन सुराज अभियान 2 अक्टूबर को बनेगा राजनीतिक दल। प्रशांत बोले मैं बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में हिस्सा लूंगा। कांग्रेस नेता उदित राज का प्रशांत किशोर पर हमला। कहा ये रणनीतिकार नहीं है, इनके पास पैसों का भंडार है। जन सुराज में लगा दिए सैकड़ों करोड़ रुपए। पीएम मोदी से मिले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। पत्नी अमृता, बेटी भी रही साथ। कहा प्रधानमंत्री से मुलाकात कर हर बार मिलती है ऊर्जा। मराठा आरक्षण के मामले में मनोज जरांगे का सरकार को दिया गया अल्टीमेटम खत्म। आज अपनी नई रणनीति को पेश करेंगे। कहा मुझे मेरे समाज का हित देखना है। महाराष्ट्र में पैदा हो सकते हैं मणिपुर जैसे हालात। शरद पवार ने महाराष्ट्र में बढ़ती हिंसा को लेकर आशंका जताई। साथ ही कहा हमारा छत्रपतियों का राज्य है, यहां कोई दंगा नहीं होगा। नवी मुंबई में एकता परिषद के कार्यक्रम में शरद पवार बोले देश में हालात बदलने के लिए हर जाति हर धर्म को एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर हमला। कहा घूंघट प्रथा पर तो उनकी जुबान खुल जाती है, लेकिन हिजाब और बुर्के पर उनकी जुबान नहीं खुलती।
केंद्रीय मंत्री बंदी संजय का बड़ा ऐलान, कहा अगर तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बनती है तो चार मीनार के भाग्य लक्ष्मी मंदिर को स्वर्ण मंदिर में बदल दिया जाएगा। हरियाणा की जींद से खाप पंचायत का फरमान, लिव इन रिलेशनशिप और सेम सेक्स मैरिज पर प्रतिबंध लगाने की मांग की, कहा बैन नहीं माना गया तो आंदोलन करेंगे। केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी अस्पताल में भर्ती, मीडिया से बातचीत के दौरान अचानक नाक से खून बहने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी थी। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 21 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देने से इनकार किया था। हेमंत सोरेन की जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। झारखंड हाई कोर्ट का आदेश निरस्त करने की मांग करेगी ईडी। जमानत मिलने के बाद दोबारा सीएम बन गए हैं हेमंत सोरेन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज होगी सुनवाई। सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर की गई है याचिका, दोपहर 3 बजे होगी सुनवाई। योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ डॉक्टर्स की याचिका पर आज आएगा फैसला। कोविड पर इलाज के झूठे प्रचार का आरोप है। दिल्ली हाई कोर्ट से दोपहर 2 बजे के बाद फैसला आने की उम्मीद। गाजीपुर से एसपी सांसद अफजाल अंसारी से जुड़ी याचिकाओं पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनाया जाएगा फैसला। अफजाल के सियासी भविष्य पर भी संकट छिन सकती है सांसदी, दोपहर 12 बजे तक फैसला आने की उम्मीद। दिल्ली में कोचिंग सेंटर हादसे के बाद हरकत में आए नगर निगम। मेयर के आदेश पर देर रात तक 13 कोचिंग सेंटर सील किए गए। राजेंद्र नगर इलाके में अवैध रूप से बेसमेंट में ये कोचिंग सेंटर चल रहे थे। एमसीडी के एडिशनल कमिश्नर तारिक थॉमस का बयान, बेसमेंट में बने कई कोचिंग सेंटर्स पर सील करने की कार्रवाई हुई है। नियमों के मुताबिक कोचिंग सेंटर संचालित होने पर बेसमेंट में ये एक्शन लिया गया है। दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हुए हादसे को लेकर आक्रोश, 3 छात्रों की मौत के मामले में आज प्रदर्शन करेगी बीजेपी। दिल्ली सरकार के खिलाफ कोचिंग सेंटर के बाहर का एक और वीडियो आया सामने। इंस्टीट्यूट के बाहर पानी से गाड़ी के गुजरते ही गिर गया था गेट। गेट के टूटने से बेसमेंट में भरा पानी, इस बात की आशंका। दिल्ली में हुए हादसे को लेकर एबीवीपी से जुड़े छात्रों का प्रदर्शन। मेयर शैली ओबरॉय के घर के बाहर छात्रों का हंगामा। कोचिंग संचालकों, मेयर के खिलाफ लोगों का गुस्सा। कोचिंग सेंटर में हुए हादसे को लेकर के दिल्ली में कैंडल मार्च। एनएसयूआई से जुड़े स्टूडेंट ने कैंडल मार्च निकाला। अवैध रूप से चल रहे कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग। आज से दिल्ली एनसीआर में 60 रुपए किलो की दर से टमाटर बेचेगा एनसीसीएफ। टमाटर की बढ़ी कीमतों से लोगों को राहत पहुंचाना सरकार का मकसद। आज है सावन का दूसरा सोमवार। सुबह से ही शिवालयों में भक्तों की भीड़। सावन के महीने में शिवलिंग पर जलाभिषेक का विशेष महत्व होता है। 22 जुलाई से हुई थी सावन महीने की शुरुआत। इस बार सावन में कुल 5 सोमवार के दिन भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए जलाभिषेक करते हैं शिव भक्त। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। पैदल यात्रा कर उज्जैन पहुंच रहे हैं बाबा के भक्त। बाबा का जलाभिषेक करेंगे कांवड़ी। सावन के दूसरे सोमवार को लेकर के आगरा के मंदिरों में शिव भक्तों की भीड़। भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए उमड़ रहे हैं कांवड़िए। सावन के दूसरे सोमवार को लेकर के यूपी के सीतापुर में पुलिस अलर्ट पर। मंदिर के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। शिवलिंग पर जलाभिषेक के दौरान उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए पुलिस चौकन्नी। कांवड़ मेले को लेकर हरिद्वार में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सीसीटीवी के जरिए कांवड़ मेले पर नजर रखी जा रही है। मेला क्षेत्र में लगाए गए हैं कई सीसीटीवी। कंट्रोल रूम से निगरानी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को जयपुर कंट्रोल रूम में फोन करके जान से मारने की धमकी मिली। दौसा के जेल से ये फोन गया। जेल में सर्च ऑपरेशन में 10 मोबाइल फोन बरामद। आरोपी नीमो से पूछताछ जारी। टीएमसी नेता गोपाल तिवारी की दबंगई का एक और वीडियो सामने आया। आरोपी नेता की गिरफ्तारी के बाद वायरल हुए वीडियो में पीड़ितों से मारपीट और धमकी देते नजर आ रहे हैं टीएमसी नेता गोपाल तिवारी।
महादेव ऐप सट्टेबाजी केस में गुजरात पुलिस की बड़ी कामयाबी। दुबई से लौटा भरत चौधरी गुजरात से गिरफ्तार। 5200 करोड़ का हिसाब किताब मिला। जांच के दौरान बड़े खुलासे की भी संभावना। पंजाब पुलिस ने जलंधर में सक्रिय ड्रग नेटवर्क से जुड़े 9 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 1 लाख से ज्यादा की नशीली गोलियां और हथियार बरामद। महाराष्ट्र के पालघर में पुलिस ने एक ऐसे शातिर को गिरफ्तार किया जो महिलाओं से शादी के बहाने ठगी करता था। नई नवेली दुल्हन से गहने नकदी लेकर फरार होता था। 20 से ज्यादा शादी करने का आरोप। महादेव ऐप सट्टेबाजी केस में गुजरात पुलिस को बड़ी कामयाबी। दुबई से लौटा भरत चौधरी गुजरात से गिरफ्तार। 5200 करोड़ का हिसाब किताब। यूपी के गाजीपुर से नाबालिग लड़कियों की तस्करी की आरोपी महिला को गिरफ्तार किया गया। काम दिलाने के बहाने बिना बताए 5 नाबालिग लड़कियों को गाजीपुर से मुंबई ले जा रही थी ये महिला। नवी मुंबई यशश्री शिंदे की हत्या के मामले में आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर। लोगों ने बाजार बंद कर पुलिस स्टेशन तक प्रोटेस्ट किया। प्रदर्शन कर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। मध्य प्रदेश के रतलाम में दीनदयाल नगर थाना क्षेत्र में आदिवासियों को लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया। हिंदू संगठन की शिकायत पर पुलिस जांच में जुटी।